मेरे बंदे, अगर तू मुझे दिल में याद करेगा मैं भी तुझे दिल में याद करूंगा। अगर तू महफिल में याद करेगा मैं मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों की महफिल में तेरा जिक्र करूंगा। बशर्ते है कि तू मुझे मत भूल, मैं भी तुझे नहीं भूलूंगा। तू मुझे हमेशा याद रख, मैं भी हमेशा याद रखूंगा। तू मुझसे डरता रह, मेरे इज्जत और जलाल की कसम मेरे अजाब से तुझे बरी कर दूंगा। मेरा डर, मेरा खौफ तेरे दिल में रख ले। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयु हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा फ़ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन है। फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ है, आलिमुल ग़ैबि व शहादा है। माह रमज़ान की अज़मत व फ़जीलत के उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर हिम्मत दे, ताक़त दे, क़ुव्वत दे और तक़वे जैसी अज़ीम नेमत अल्लाह अता फ़रमाए। आमीन। माह रमज़ान की अज़मत और उसकी बरकत और उसकी फ़जीलत, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। ख़ुद सूरह बक़रा की 185 आयत नंबर में अल्लाह कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान। रमज़ान का महीना ये वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। सूरह क़द्र में अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। सूरह दुकान के 3 और 4 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। हम इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किए और हम ही आपको डराने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन
हकीम। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इसमें हर एक चीज़ के मुक़द्दर के फ़ैसले किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो हकीम है, इसके अंदर लोगों के मुक़द्दरों की हिकमत से फ़ैसले अल्लाह करता है। ये वही महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी आज़मतें नाजिल करता है। बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है कि रमज़ान का पहला अशरा रहमतों का, दूसरा अशरा मग़फ़िरतों का, तीसरा अशरा जहन्नम की आज़ादी का है। ये गलत है, ये मौजू मनगढ़ंत झूठी बात है। माह रमज़ान अव्वल ता आखिर रहमतों का महीना है, शुरू से लेकर आखिर तक मग़फ़िरतों का महीना है। अव्वल दिन से आखिर दिन तक जहन्नम से आज़ादी का महीना है। एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह दुआएं कबूल ना करे, एक रात भी ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह जहन्नम से लोगों को आज़ाद ना करे। हर दिन अल्लाह ताला लोगों की दुआएं कबूल करता है, जहन्नम से आज़ाद करता है, अपनी करोड़ों रहमतें अपने बंदों पर निछावर करता है। इस रमज़ान की अज़मत व फजीलत में ये बात आया है कि जब रमज़ान का चाँद तुलू होता है तो जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ते को खड़ा करता है जो ये कहता है, या बाग़ी अल खैर अक़बिल व या बाग़ी अश शर्र अक़सिर। ऐ नेकियां चाहने वाले आगे बढ़, ये नेकियों का मौसम आ गया। ऐ गुनाह करने वाले गुनाहों से बाज आ जा, तौबा कर ले, ये रमज़ान का महीना आ गया। इस माह के अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर इबादत की रात है। अल्लाह इस रात को उम्मत मोहम्मदिया को क्यों दिया? इससे पहले कि उम्मतियों को लैलतुल क़द्र अल्लाह नहीं दिया, उम्मत मोहम्मदिया को दिया। क्यों दिया? इससे पहले कि उम्मत को जीने के लिए उम्रें दिया था, 800 साल, 600 साल, 400 साल, 900 साल। पहले की उम्मतों की एज, उनकी उम्र 100 के साल हुआ करती थी। उम्मत मोहम्मदिया की उम्र को 60 से 70 साल के बीच में अल्लाह क़ैद कर दिया। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, 60 से 70 साल के बीच में 20 साल बचपने में चले जाते हैं, रहे 40 साल या 30 साल। क़यामत के मैदान में हम अपने 30 साल की नेकियां लेकर खड़े रहेंगे। पिछली उम्मतें जो 800-900 साल जिए, उसमें अगर 100 साल भी उनके बचपने के निकाल दें तो 600 साल, 700 साल, 800 साल वो अपनी नेकियों के साल लेकर खड़ेंगे। हम 30 साल की नेकियां लेकर पीछे रहेंगे, वो 700 साल, 800 साल की नेकियां लेकर हमसे आगे रहेंगे। नबी ने कहा, तुम्हारे लिए अल्लाह उम्र नहीं दिया बल्कि नेकी कमाने के लिए एक रात दिया, वो लैलतुल क़द्र की रात है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने जीकर इबादत करने पर जितना सवाब मिलेगा, इस एक रात में इबादत करने से अल्लाह वो सारी नेकियां तुम्हारे नाम अमाल में जमा कर देगा। ये अल्लाह का करम है। जीने के लिए उम्र नहीं दिया, इबादत के ऑफर की एक रात अल्लाह दे डाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमको जीने के लिए उम्र अल्लाह देता तो 800 साल सिर्फ तुम नेकियां नहीं करते बल्कि 800 साल बराबर गुनाह भी करते। सोच कर देखो, उम्मत मोहम्मदिया अपने 30 साल के गुनाह लेकर अल्लाह के दरबार में खड़े हैं, पिछले उम्मत 800 साल, 900 साल के गुनाह लेकर खड़े हैं। क्या तुम्हारे गुनाह बढ़े या उनके गुनाह बढ़े? अगर तुमको जीने के लिए उम्र अल्लाह देता, 600 साल, 800 साल सिर्फ नेकियां नहीं करते, गुनाह ज्यादा करते। अल्लाह ताला इस रात में अगर कोई गुनाह करेगा तो सिर्फ एक रात के गुनाह का उसे गुनाह मिलेगा, लेकिन इस रात में अगर कोई नेकी करेगा लैलतुल क़द्र में, 1000 महीनों से बेहतर इबादत का सवाब अल्लाह उसके नाम अमाल में जमा करेगा। इस रात में गुनाह करने से 1000 महीनों के गुनाहों को नाम अमाल में अल्लाह नहीं चढ़ाएगा। क़यामत के मैदान में भले तुम 60 से 70 साल के बीच में दुनिया में मर जाओगे, लेकिन क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियों का मुकाबला पूरी दुनिया की उम्मत मिलकर नहीं कर सकती। इतनी नेकियां तुम्हारे पास जमा रहेंगी लैलतुल क़द्र की बरकत से।
शबे कदर की बरकत से। इस महीने के अंदर ऐसी अजमत वाली रात अल्लाह ने तुम्हें दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, महरूम रहने वाला बदनसीब ही इस महीने की अजमतों से महरूम रह सकता है। बड़ा बदनसीब है वो आदमी जो इस महीने की अजमतों, बरकतों, फजीलतों, मगफिरतों से महरूम रहेगा। मेंबर रसूल पर चढ़ते हुए आमीन 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 3 सीढ़ियों पर आपने आमीन कहा। सहाबा ने सवाल किया तो नबी ने जवाब दिया, मेरा नाम सुनकर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ने वाला, मेरे ऊपर दरूद ना भेजने वाले को अल्लाह गारत तो बर्बाद कर दे। नबी ने आमीन कहा। जिसके माँ बाप बुढ़ापे तक जिंदा रहे लेकिन उसने उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत को नहीं पा सका, जिब्राइल ने कहा अल्लाह उसे गारत कर दे, अल्लाह उसे बर्बाद कर दे। अल्लाह के नबी ने आमीन कहा। तीसरी आमीन को अल्लाह के नबी बयान करते हैं, जो इंसान रमजान का महीना अपनी जिंदगी में पा तो लिया लेकिन उसके आजमतों, बरकतों, फजीलतों से माला माल नहीं हुआ, अपने गुनाहों की मगफिरत नहीं करा सका, अपने आप को जहन्नम से नहीं छुड़ा सका, रोजे नहीं रख सका, ज़कात नहीं दे सका, फितरे नहीं निकाल सका, रातों को जाग नहीं सका, तरावियों की पाबंदी नहीं कर सका, अल्लाह ताला इसे बर्बाद कर दे, हलाक कर दे, अल्लाह ताला इसे गारत कर दे, अल्लाह इसे रुसवा करे। नबी ने आमीन कहा। कितना बदनसीब है वो आदमी, रमज़ान का महीना तो पा लिया लेकिन अल्लाह से इबादतें करके अपने गुनाह नहीं बख्शवा सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, पहले के ज़माने में 2 दोस्त हुआ करते थे, दोनों एक ही दिन ईमान लाए। उनमें का एक शख्स एक जंग में गया, शहीद होकर मर गया, और दूसरा साथी 1 साल के बाद अपने बिस्तर की ठंडी मौत मरा। दोनों को ख्वाब में देखा गया कि अल्लाह ताला जन्नत के ऊंचे मर्तबे पर दोनों को यकसां रखा है। सहाबा इकराम ने पूछा, जो शख्स मैदान जंग में जाकर जिहाद करते गर्दन कटाकर अल्लाह के राह में शहीद हुआ था, जन्नत में उसे बड़ा मर्तबा मिलना चाहिए था, और जो आदमी 1 साल के बाद ठंडी मौत, बिस्तर की मौत मर गया, उसे जन्नत में नीचा दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन यह कैसा इंसाफ अल्लाह का, दोनों को बड़ा दर्जा अल्लाह दे दिया जन्नत के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, दोनों दोस्त एक ही दिन इस्लाम कबूल किए थे, लेकिन मरते वक्त एक साथी 1 साल पहले मरा, एक साथी 1 साल बाद मरा। जो 1 साल पहले मरा था शहीद होकर, यकीनन उसे बड़ा मर्तबा मिलना चाहिए, लेकिन जो उसका दूसरा साथी था उसने अपनी जिंदगी में 1 रमजान एक्स्ट्रा सवाब पाया, 1 रमजान की नेकियां उसने एक्स्ट्रा कमा लिया। इसका पहला साथी 1 रमजान कम सवाब हासिल किया, पहले 1 साल पहले शहीद हो गया। उसका दूसरा साथी वो जो 1 साल की रमजान की नेकियां जो एक्स्ट्रा पाया, रोजे रखकर, तरावी पढ़कर, सदका खैरात देकर, इस सवाब की वजह से अल्लाह ताला इसे भी उस शहीद के मर्तबे पर जन्नत का आला मुकाम अता कर दिया। क्या समझते हो आप लोग, रमजान का महीना बहुत बड़े सवाब का हामिल है मेरे भाइयों। रमजान को मामूली में मत लीजिए, अल्लाह बंदों के गुमान के मुताबिक नेकियां अता करता है। जैसा गुमान बंदा अल्लाह की ज़ात से बांधे रखता है, अल्लाह भी उसे वैसे ही नेकियों से माला माल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, रमज़ान के महीने में मुकम्मल अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। सबसे ज्यादा जब बंदा रोजा इफ्तार करने बैठता है, अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले, ऐ अल्लाह तेरे अंगार के अज़ाब से मुझे बचा ले। जब बंदा इफ्तार से पहले मांगता है, अल्लाह उसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता, और सबसे ज़्यादा रोज़ा इफ्तार करते वक्त अल्लाह लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। आज़ाद करता है मतलब क्या? तुम साल के 11 महीने इतने गुनाह कर गए थे, इतने गुनाह तुमने कमा लिए थे कि अगर तुम रमज़ान से पहले मरते, डायरेक्ट उठाकर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डालता। इतने तुम्हारे बुराइयां जमा हो चुकी थी। इस रमज़ान के महीने में जब तुम रोज़ा रखकर अल्लाह से दुआएं करते हो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह इतने माफ़ करता है जो तुम अपने आप को जहन्नम के हवाले कर लिए थे, जहन्नम के हकदार बना लिए थे,
अल्लाह तुम्हारे इतने गुनाह माफ़ करता है कि तुमको जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत के काबिल अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरतें कर देता है, तुमको जहन्नम से आज़ाद अल्लाह कर देता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक रमज़ान ऐसे ही इंसान इबादतें बचा लाया, दूसरे रमज़ान भी ऐसे ही इंसान इबादतें बचा लाया। एक रमज़ान अपने दूसरे रमज़ान के दरमियान के सगीरा गुनाहों को कफ़ारा अल्लाह बना देता है, सारे गुनाह उसके डिलीट अल्लाह कर देता है, मिटा के रख देता है, माफ़ कर देता है। चाहे वो तौबा करे ना करे, उसके छोटे गुनाह रमज़ान के बरकतों से मिटा दिए जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सिर्फ इफ्तारी के वक़्त नहीं, हर रात में अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करता है। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नारि व ज़ालिका फ़ी कुल्लि लैला, रवाहु अल जामिउ तिर्मिज़ी व सुनन इब्न माजा। इब्न माजा और तिर्मिज़ी की हदीस में नबी कहते हैं, हर रात अल्लाह ताला लोगों को हद से ज़्यादा जहन्नम से आज़ाद करता है इस महीने के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो मेरा बंदा मुझ पर यकीन रखते हुए सवाब कमाने की नीयत से भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए गुनाहों से अपने आप को बचा लेगा, मेरी इबादतें बचा लाएगा, मेरे कुरान की तिलावत करेगा, सुबह शाम मेरी हम्द व सना बयान करेगा, ऐ मेरे बंदे इतनी नेकियां तुझे दूंगा, तू गुमान भी नहीं कर सकता, इतनी नेकियां तुझे दूंगा। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है और मैं ही उसका बदला देता हूँ। हर नेकियों का अजर अल्लाह बता दिया कि किस नेकी का कितना अजर है, लेकिन रोज़े का अजर अल्लाह नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि बंदा तन्हा रहता है, अल्लाह से डरता है, न गुनाह करता है, न कोई बुराई करता है, न खाता पीता है, न कोई शहवत का काम करता है। एक कमरे में बैठा है, उसके सामने फल फ्रूट रखे हुए हैं, फ्रिज सामने है, अच्छे अच्छे ठंडे मशरूब शरबतें जूस रखे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सीसी कैमरा नहीं, लेकिन उसके दिल में ये डर है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं रोज़े से हूँ, मैं खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता। अल्लाह के लिए अपने भूख को बर्दाश्त करता है, अपने प्यास को बर्दाश्त करता है, और ये सोचता है सिर्फ भूखा प्यासा रहने से सवाब नहीं मिलेगा, मुझे कुरान भी पढ़ना है। वो दुकान में बैठा है तिजारत करने, गिराक नहीं आ रहे हैं, वो कुरान लिए दुकान ही में कुरान पढ़ते बैठा है। वो अपने मकान में बैठा है, सोचता है खाली क्यों बैठो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम तस्बीह पढ़ रहा है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की तस्बीह गुनगाता है। अल्लाह उसकी इस अदा पर फिदा हो जाता है, अल्लाह बेइंतहा उसे अजर व सवाब से माला माल करता है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान जब भी अल्लाह तबारक व तआला के मोहब्बत के करीब आता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहता है, अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू अगर मेरे करीब एक भी लिस्ट आएगा, मैं एक कदम तेरे करीब आऊँगा, अगर तू एक कदम आएगा मैं चल कर तेरे पास आऊँगा, अगर तू चल कर मेरे पास आएगा मैं दौड़ कर तेरे पास आऊँगा। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, अगर तू दौड़ कर मेरे पास आएगी, यकीन जान ले मैं इतनी मोहब्बत करूंगा तुझसे, तेरा हाथ बन जाऊंगा जिससे तू पकड़ता है, मैं तेरे कान बन जाऊंगा जिससे तू सुनता है, मैं तेरी आंख बन जाऊंगा जिससे तू देखता है, मैं तेरे पैर बन जाऊंगा जिससे तू चलता है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये नहीं है अल्लाह हमारे हाथ बनता पैर बनता, बल्कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मोहब्बत सर से लेकर पैरों तक हम ना ढांक लेती, अल्लाह बेपनाह हमसे मोहब्बत करता। ऐ मेरे बंदे, अगर तू मुझे दिल में याद करेगा मैं भी तुझे दिल में याद करूंगा, अगर तू महफिल में याद करेगा मैं मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों की महफिल में तेरा जिक्र करूंगा, बशर्ते है कि तू मुझे मत भूल, मैं भी तुझे नहीं भूलूंगा, तू मुझे हमेशा याद रख, मैं भी हमेशा याद रखूंगा, तू मुझसे डरता रह, मेरे इज्जत और जलाल की कसम मेरे अजाब से तुझे बरी कर दूंगा, मेरा डर मेरा खौफ तेरे दिल में रख ले। आज हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला से बहुत सारे लोग नहीं डरते, गुनाहों से नहीं बचते। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सौमु जुन्नह, रोज़ा ढाल है। जैसे एक मैदान जंग में जाकर
लड़ने वाले के सीधे हाथ में, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल होती है। कोई वार करने वाला वार करे तो ढाल से उस वार को रोकता है और अपने हथियार से उसे हमला करता है। जिस तरह ढाल इंसान के ऊपर होने वाले हमले को सेव करती है, बचाती है, अल्लाह के नबी ने उस ढाल की मिसाल रोजे से दी। अस्सौमु जुन्ना, रोजा ढाल है। रोजा ढाल है किस लिए? कोई गुनाह नहीं करता, कोई बुराई नहीं करता, कोई चाड़ी नहीं करता, कोई चुगली नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई गाने नहीं गाता, कोई गालियां नहीं देता। इन बुराइयों से अपने आप को बचा कर रखने का नाम रोजा है। रोजे का नाम सिर्फ भूख प्यास अपने आप को बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि रोजे का नाम बुराइयों से बचाना है, अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने तक़वे को ऊंचा करना है। अल्लाह ताला रमज़ान का रोज़ा क्यों दिया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े ऐसे फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अगर कोई आदमी रोज़ा रखने के बावजूद मुत्तक़ी नहीं बनता तो उसका रोज़ा उसके किसी काम का नहीं है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, बहुत सारे लोगों को क़यामत के मैदान में भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में वो लोग भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, उनको भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क़यामत में कोई नेकी उनको नहीं मिलेगी। और बहुत सारे लोग दुनिया में रातों को जागते हैं, शब बेदारी करते हैं, ताक रातों के तलाश में जागते हैं। यकीन माने उनको शब बेदारी के अलावा कोई नेकी नहीं मिलती, कोई अजर नहीं मिलता सिवाय शब बेदारी के, सिवाय रातों को जागने के। बहुत सारे लोग जागेंगे, सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ अपनी नींद को ख़राब करेंगे। बहुत सारे लोग रोज़ा रखेंगे, उनको कोई नेकी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सज़ा उनको मिलेगी, सवाब और अजर कुछ भी उनको नहीं मिलेगा। ये कौन है? कौन है ये? भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं मिल रहा, रातों को जाग कर नींद खराब करने के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। कौन है ये? भूख प्यास बर्दाश्त करके दिन भर गेमां खेलने वाले, टीवी देखने वाले, मोबाइल देखने वाले, ऐसे वैसे बेकार बकवासा बातें करने वाले, नमाजा नहीं पढ़ने वाले, और या नहीं तो दिन भर सोले को पढ़ने वाले। सहरी कर ले सो गई अम्मा तो डायरेक्ट जोहर को उठती, जोहर में ज़रा वॉशरूम को जाको वाको फिर लुढ़क ली तो डायरेक्ट असर को उठती, असर में फिर लुढ़क ली तो डायरेक्ट मगरिब को, दिन भर सोना। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे लोग जो दिन भर इबादत ना करते हुए सोने में वक्त बिताते हैं, या गेम खेलने में वक्त बिताते हैं, या कोई मोबाइल में इंटरनेट में कोई वीडियो देखने में दिन बिताते हैं, यकीन जान ले भूख प्यास के सिवा कोई नेकी इनको मिलने वाली नहीं है। रोज़ा तिलावत कराने के लिए आया था, आपको इबादत कराने के लिए आया था, अल्लाह की हम्दो सना जिक्र अस्कार कराने के लिए आया था, लेकिन तुम ना जिक्र अस्कार करे, ना तुम कुरान की तिलावत करे, ना तुम नमाजों की पाबंदी करे, ना तुमने रोज़ा रखकर कोई सदका तो खैरात आपने किया, कोई अल्लाह को राज़ी नहीं किया, सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। और आखिरी अशरे में आप देख लो आजमा कर, आखिरी अशरे में अक्सर मस्जिदों में सहरी का इंतज़ाम करने के लिए पकवान पकाया जाता। जो रात भर जागने वाले मर्द व ख़वातीन हैं उनके लिए सहरी का इंतज़ाम कराने के लिए पकवान पकाया जाता। अब वो पकवान का इंतज़ाम करने के लिए 2 आदमी पकाने वाले रहेंगे, लेकिन 50 आदमी तमाशा देख ले को गप्पे मारने वाले खड़े रहेंगे। आपको ज़रूरत क्या है भाई उधर जाकर खड़ने की? आप जागने के लिए, इबादत करने के लिए आए या पकवान पकाने के लिए आए? बहुत सारे नौजवान गाड़ियों में बैठकर बस्तियों में घूमते रहते हैं, इधर दुकान को गए, उधर दुकान को गए, वो नन्नारी पिए, ये पान खाए, वो जूस पिए, वो खाए, ये खाए, खाली गाँव में गप्पे मारने को फिरना, खाना पीना एंजॉय करना। या नहीं तो इधर चाय बना रही तो चाय बनाने वाले कने खड़ना, उधर सहरी का पकड़ा तो पकाने वाले कने खड़ना, नहीं बोले तो दोस्ता मिलने को गाड़िया में बैठ को गाँव पूरा फिरना। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे लोगों को सिवाय शब बेदारी के कोई अजर नहीं मिलता, कोई सवाब नहीं मिलता। अल्लाह अपनी कुदरत से देता रमज़ान, अल्लाह अपनी नेमत का तोहफा देता लैलतुल क़दर। अगर लैलतुल क़दर की हम कदर नहीं करेंगे
उसकी इज्जत और एहतराम नहीं करेंगे, जैसा नबी और सहाबा ने जाग कर इबादत किया वैसे इबादत नहीं करेंगे, हमारे उतना बड़ा बदनसीब, हमारे उतना बड़ा महरूम, हमारे उतना बड़ा कमबख्त इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। ये जान लीजिए आप, अल्लाह की निगाह में एक नंबर का बदनसीब इंसान है वो शख्स जो जागता तो है लेकिन सवाब उसे कुछ नहीं मिलता। करने वाले करते हैं जी इंतजाम, आपको यहाँ मस्जिद में बैठिए, जागिए, इबादतें कीजिए, कुरान पढ़िए, अपने गुनाहों को याद कर करके अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, और अगर बयान हो रहा तो बयान सुनिए, नहीं बयान हो रहा तो नफिल नमाज़ा पढ़िए। ये रात इबादत की है, गप्पे मारने की नहीं है। ये शबे कदर, ये लैलतुल कदर 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर सवाब अपने नाम अमाल में जमा करने के लिए आई है, हल्टे मारने के लिए, इधर उधर शॉपिंगा करने के लिए, ऐसे वैसे तिंडियां खाने के लिए नहीं आई है रात। अल्लाह के वास्ते अपने ईमान को बचाओ। घूमने वाले शैतान उनको वरगलाता है, घूमने दो, लेकिन आप रहमान के महबूब बंदे बनकर मस्जिद में बैठकर इबादत करने वाले बनो। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सही तरगीब और तरहीब की रिवायत में बयान करते हैं, इन्नल्लाह ताला फिल लैलि वन नहार उतकाउ मिनन नार। अल्लाह ताला हर दिन हर रात लोगों को गुनाहों से पाक करके उनको जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिला दिलाता है। वलिकुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन फी कुल्लि यौमिन व लैलतिन दावतुन मुस्तजाबतुन। हर दिन हर रात रमज़ान में हर मर्द के लिए, हर औरत के लिए अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करने का वादा कर दिया। हर दिन अल्लाह दुआएं कबूल करता, हर रात अल्लाह कबूल करता, हर मर्द की कबूल करता, हर औरत की कबूल करता। लेकिन हम बदनसीब, रमज़ान का महीना शुरू हुआ, कदर नहीं कर रहे, जब गुजरते रहता तब याद कर को दुआ कर ले बैठ रही। एक दिन बचा करते रमज़ान, 2 दिन बचा करते, आज अगर चांद दिख गया रमज़ान क्लोज हो जाता, ख़त्म हो जाता, चलो याद करके दुआ कर लेंगे, चलो अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। क्यों पूरा महीना हल्टे मारने में गुजार डाले? अल्लाह से याद कर को अपनी गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगे। जब रमज़ान का चांद आज दिखता कि कल दिखता कि रमज़ान आज ख़त्म होता कि कल ख़त्म होता कि, तब क्या याद आ रही सो गुनाह? रमज़ान ख़त्म होता क्या कि अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे, ज़रा दुआएं कर ले बैठेंगे। क्यों? कितने बदनसीब हैं हमारी माएँ बहनें जो असर के बाद से इफ्तारी की तैयारी में लग जाती है, माशाअल्लाह, पकाने में, करने में, फ्रूट काटने में, जूस बनाने में, फ्रूटा छीलने में, या कोई भी आइटम पकाने में अपने घर वालों के लिए लग जाती हैं। लगना चाहिए, जिम्मेदारी है उनकी। जो औरत अपने शोहर के घर के काम काज करेगी, उम्मे सलमा ने अल्लाह के नबी से पूछा था रज़ी अल्लाह अन्हा, अय अल्लाह के नबी, मर्द अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे, हम औरतें घरों में बैठ के रहेंगे, अल्लाह ने औरतों पर जिहाद फर्ज नहीं किया, आप हमको कोई ऐसी नेकी बताइए जिसे अल्लाह ताला हमको भी जिहाद का सवाब अता करे। नबी ने कहा, जो औरत अपने घर के काम काज निपटाएगी, शोहर के घर के काम काज करेगी, अल्लाह घर बैठे औरतों को जिहाद का सवाब अता करेगा। मेरी माएँ बहनें, आप जो घर में काम काज करती हो, अपने ससुराल के, अपने बच्चों के, अपने शोहर के कपड़े धोती हो, बर्तन धोती हो, खाना पकाती हो, घर की साफ सफाई करती हो, बच्चों की परवरिश करती हो, उनके लिए स्कूल जाने के लिए तोशे तैयार करती हो, अपने शोहर के आने से पहले शोहर के माल की हिफाजत, अपनी इज्जत की हिफाजत करती हो, मुबारक हो तुम्हारे इस अजर में, तुम्हारे इस काम में अल्लाह जिहाद का सवाब घर बैठे लिख दिया। लेकिन बदनसीब हैं वो औरतें जो सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी के तैयारी में जूस बनाने, फ्रूट काटने या कुछ पकाने में लग जाती हैं, अपनी ज़बान को बिल्कुल खामोश रखती हैं। मेरी प्यारी माँ बहनें, आप असर के बाद से ज़रूर इफ्तारी की तैयारी में लग जाए, लेकिन आपकी ज़बान जिक्र इलाही से तर रहना चाहिए। आप फ्रूट काटते रहिए, जूस बनाते रहिए, कोई आइटम पकाते रहिए, लेकिन आपकी ज़बान मुबारक पर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की ये मुबारक तस्बीह होना चाहिए। आपकी ज़ुबान पर अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये तस्बीह जारी और सारी रहना चाहिए। आपकी ज़ुबान पर अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व
व अतूबु इलैह, ये तस्बीह होना चाहिए आपकी ज़ुबान पर। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअत अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, ये तस्बीह होना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, ये तस्बीह होना चाहिए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये दुआ होना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। ये दुआएं कलिमात पढ़ते हुए, ये बोलते हुए, ये अपने दिल में ही सही, अपने ज़बान से ही आहिस्ता से ही ये पढ़ते पढ़ते आप इफ्तारी के आइटम तैयार कीजिए। क्यों? इसलिए कि जो औकात में तुम तैयारी कर रही हो ये दुनिया के औकात में सबसे कीमती औकात है। हो सकता है आइंदा साल रमजान तक तुम जमीन के ऊपर खड़ी रहोगी या कब्र के अंदर सोई रहोगी, अल्लाह बेहतर जानता है। इस रमजान को अपनी जिंदगी का गनीमत रमजान जानकर, हर रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान जानकर इंसान को अल्लाह से लौ लगाना चाहिए, दिल जमई के साथ इबादतें बजा लाना चाहिए। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेंगे। किन जुमलों से करेंगे, किन अल्फाजों से करेंगे? अल्लाहु अकबर। अस्सियाम वल कुरान फयशफ़िआन लिल अब्द, कुरान और रोज़ा अल्लाह के दरबार में रिक्वेस्ट करेंगे, सिफारिश करेंगे। ये कहेंगे यक़ूलु या रब्बी अय्यु रब्बी, ऐ मेरे रब। क़ाल अस्सियाम अय्यु रब्बी, रोज़ा कहेगा ऐ मेरे रब। इन्नी मनअतुहु त्ताआम वश्शहवात बिन्नहारी फयशफ़िअनी बिही, अल्लाह ये वो तेरा बंदा है, ये वो तेरी बंदी है जिसने खाने पीने के चीज़ों को तन्हाई में भी तुझसे डर कर इसने अपने आप को रोके रखा। अल्लाह ये बिस्तर पर तो होते थे रोज़े के अय्याम में हलाल मियाँ बीवी, लेकिन अपनी शहवत पर कंट्रोल रखते हुए अपने आप को इन्होंने शहवत की चीज़ों से रोके रखा। अल्लाह ये चाहते तो बिस्तर कर सकते, लेकिन तेरा डर, रोज़े की हालत में बिस्तर करना अल्लाह की नाफरमानी है, रोज़े को तोड़ने की चीज़ है, कफ़ारे की चीज़ है। अल्लाह इन्होंने शहवत की चीज़ों से अपने आप को बचाया, खाने पीने की चीज़ों से अपने आप को रोका, तेरी इबादत तो तेरी बंदगी की है। मैं गवाही देता हूँ ऐ अल्लाह, मैं रोज़ा इसके हक़ में गवाही देता हूँ, तो इसकी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल कर ले। अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल करेगा। व यक़ूलु कुरान, कुरान कहेगा अय्यु रब्बी, ऐ मेरे रब। इन्नी मनअतुहु नौमा बिल्लैली फयशफ़िअनी फ़ीही, ऐ अल्लाह ये रातों को जाग जाग कर तेरा कुरान पढ़ा करता था, मेरी तिलावत करता था। ऐ अल्लाह रमज़ान के महीने में हद से ज़्यादा मेरी तिलावत करता था। ऐ अल्लाह दिन में भी करता था, रातों को करता था, रातों को जाग जाग कर मेरी तिलावत करते बैठता था। मैं इसके हक़ में सिफारिश करता हूँ, इलाही तो इसे बख्श दे, अल्लाह तो इसे माफ़ कर दे। अल्लाह कुरान की भी सुनेगा, रोज़े की भी सुनेगा, दोनों की सिफारिश कबूल करके अल्लाह इसे जन्नत में दाखिला दिलाएगा। कब होगा? जब हम कुरान वैसे पढ़ेंगे जैसे पढ़ना चाहिए, जब हम रोज़ा वैसे रखेंगे जैसे रखना चाहिए, तब ये कुरान ये रोज़ा हमारे हक़ में सिफारिश करेंगे। अक्सर लोगों को कुरान पढ़ने आता है फिर भी कुरान नहीं पढ़ते, घंटे घंटे फेसबुक देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, यूट्यूब में कोई वीडियो देखेंगे, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेंगे। कितने बदनसीब हैं जी आप। अल्लाह ताला साल के 11 महीने शैतान को आपके ऊपर सवार करा दिया था, शैतान सवार था, लेकिन अल्लाह ने इस शैतान को रमज़ान में कैद कर दिया, आपको इबादत के लिए छोड़ दिया। पढ़ने नहीं आता, इसी यूट्यूब से कुरान सुनते तो कम से कम अल्लाह मेरा मालिक अजर से माला माल करता। यूट्यूब देखने का इतना जुनून, वीडियो देखने का इतना जुनून, यही वीडियो, यही इंटरनेट कुरान सुनने में या कुरान की तिलावत करने में या कोई बयान सुनने में आप गुजारते, आपका एक एक लम्हा अल्लाह के जिक्र में लिखा जाता। लेकिन बदनसीब इंस्टाग्राम के रील देखने में वक्त बिताते रहते हैं,
टिकटॉक के वीडियो देखने में हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बड़े अपना वक्त गुजारते हैं। अल्लाह के वास्ते इस महीने में शैतानी हरकतों से अपने आप को बाज रखो, इस महीने में बाज रखो। इसका मतलब ये नहीं कि साल के 11 महीने इंटरनेट में फिल्में देखो, टिकटॉक देखो। अगर इस महीने में अपने आप को बाज रखोगे, अल्लाह तुम्हारे ईमान और तक़वे को इतना मजबूत करेगा, साल के 11 महीने इंशाअल्लाह तुम उस बुराई से बच जाओगे। अगर इस महीने में अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे, साल के 11 महीने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये रमज़ान का महीना सब्र का महीना, गमखारी का महीना, सखावत का महीना। गमखारी का माना क्या? एक दूसरे का दर्द करने का महीना। अक्सर लोग देखते हैं कि ये पड़ोस हमारे गरीब हैं, उनके पास रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करने के लिए नहीं है। अक्सर भाई रमज़ान का किट उनको ले जाकर तोहफे में देते हैं। अक्सर भाई किसी भाई को हाथ छपा कर ले जाकर दे देते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये रमज़ान का महीना गमखारी का महीना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अगर कोई तुम में से एक खजूर के जरिए अपने भाई या बहन की इफ्तार करा दे, अल्लाह ताला उसके रोज़े का सवाब इसे अता फरमाएगा। उसके रोज़े के सवाब में ज़र्रा बराबर कमी पेशी नहीं करेगा। जितना अजर अल्लाह उसे देगा, उतना ही अजर इफ्तार कराने वाले को भी देगा। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर तुम्हारे पास एक खजूर भी नहीं है किसी को इफ्तार कराने के लिए, तो आप एक गिलास ठंडा पानी या मीठा पानी किसी को देकर इफ्तार करा दो। वो एक गिलास पानी के बदले में भी अल्लाह ताला तुमको इफ्तारी का सवाब, रोज़े का सवाब अता कर देगा। इतना बड़ा अजर है इस महीने के अंदर गमखारी का, हमदर्दी का, एक दूसरे को खिलाने पिलाने का। बशर्ते है कि ये अमल रियाकारी में नहीं रहना, ज़र्रा बराबर रियाकारी में शामिल हाल नहीं रहना। अक्सर लोग इस महीने के अंदर अपने आप को कंट्रोल नहीं करते। साल के 11 महीने बीड़ियाँ पीने वाले, सिगरेटां पीने वाले, गुटखे खाने वाले, तंबाकू खाने वाले रमज़ान के महीने में बड़े मुश्किल से अपने आप को रोक पाते हैं, बड़े मुश्किल से रोक पाते हैं। सहरी खा लिए, फौरन बीड़ियाँ सिगरेटां दबा दबा को 4 मार लेते हैं। कहीं कोई इफ्तारी तक खींचा सरका नहीं ना, फिर सहरी कर ले को, कुल्ली कर ले, जर्रा मिसवाक कर ले को सहरी हो गई। इफ्तारी तक वो कैसा कंट्रोल करती, शैतान उनको कैसा कंट्रोल में रखता मालूम नहीं। बहुत सबर हो गया, बहुत बड़ा ही ने 30 मार खां का बहुत बड़ा मुजाहिद बन गया। लेकिन इफ्तारी का खजूर खाते ही, इफ्तार करते ही फौरन घर के बाहर जाकर सिगरेटा मार ले, बढ़ जाता। मेरे भाइयों, याद रखो, तुम्हारा रोज़ा किसी काम का नहीं, तुम्हारा रोज़ा किसी काम का नहीं। जो रोज़ा तुम्हारी ज़िंदगी के बुराई से तुम्हें नहीं बचा सका, वो रोज़ा तुम्हारे किसी काम का नहीं। बीड़ी पीना सवाब का काम नहीं है, सिगरेटां पीना नेकी का काम नहीं है, गुटखे तंबाकू खाना हलाल चीज़ नहीं है, हराम चीज़ है। जो चीज़, जो रोज़े जैसी मुक़द्दस इबादत तुम्हारे सिगरेट को, तुम्हारी बीड़ी को, तुम्हारे गुटखे तंबाकू को नहीं रोक सकी, वो रोज़ा तुम्हारे लिए किसी फ़ायदे का नहीं, किसी सवाब का नहीं, किसी अजर का नहीं। याद रखना, ये गुटखा, ये तंबाकू, ये बीड़ी हराम है, हराम, मुकम्मल हराम है। दुनिया के तमाम उलमा का इत्तेफाक है, मुकम्मल हराम है। नहीं कहते मौलवी साहब बीड़ी सिगरेट पिए तो नशा नहीं चढ़ता, मकरू कहते, ये मकरू पकरू नहीं है, मुकम्मल हराम है। बीड़ी पीने से भी वही कैंसर आता है जो तंबाकू खाने से आता है, सिगरेट पीने से भी वही कैंसर आता है जो गुटखा खाने से आता है। मुकम्मल हराम है, ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के वास्ते बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे से अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, वरना रोज़ा रखकर भी किसी काम का नहीं, तुम्हारा रोज़ा किसी फ़ायदे का नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुम में से कोई शख्स प्याज, कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद को ना आए। कच्ची प्याज हलाल है, कच्चा लहसुन हलाल है, वो हलाल चीज़ खाको मस्जिद को आओ ना को बोली अल्लाह के नबी। अभी ने बीड़ियाँ पी को, जर्रा कुल्ली कर को, मिसवा करे सर का नाटक कर को मस्जिद को आया तो क्या अल्लाह ताला कबूल करता तेरा रोज़ा? अल्लाह ताला कबूल करता तेरी तरावी? जैसे इफ्तारी कर लिया, बीड़ियाँ शुरू, सिगरेटा शुरू, तंबाकू शुरू, गुटखा शुरू, तो गुटखा खा को नमाज को आएगा, बीड़ियाँ पी को नमाज को आएगा, तंबाकू खा को नमाज को आएगा। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते गुलदस्ता लेको तेरा इस्तेकबाल कर ले खड़े रहती हैं, समझा?
अरे अल्लाह के बंदे, मुंह पर फिटकार है तेरी जिंदगी पर अल्लाह की लानत है। ऐसे हराम चीजों से अपने आप को बचा ले, वरना ये रमजान का महीना पाकर भी तेरा इतना बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। ये हराम चीजें तेरी जिंदगी में कैंसर पैदा करेगा, खबर की दुनिया में तुझे वक्त से पहले पहुंचा देगा। जीती जागती जवानी में तू ऐंठ लेकर जाकर मरकर सो जाएगा, तेरी जवान बीवी बेवा हो जाएंगी, तेरे मासूम बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो अपना ना सही, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल कर, इन हराम चीज़ों से अपने आप को बाज रख, अल्लाह से डर। अल्लाह बोलता यही है मेरा डर, जब इंसान हराम खाने के करीब जाए, हराम पीने के करीब जाए, हराम शराब पीने के करीब जाए, मेरा डर पैदा करे। मेरा डर अगर उसके दिल में आ गया, यही मेरे डरने का असल हक है। और वैसे मुत्तकियों के लिए मैंने जन्नत तैयार कर रखी है। रोज़ा रखकर भी तुम मुत्तकी नहीं बन सके, वो रोज़ा किस काम का? लअल्लकुम तत्तकून बोलता अल्लाह सूरह बकरा की 180 पर 3 नंबर आयत में, रोज़ा रखो ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। वो कहीं के मुत्तकी बनी जी तुम्हें, वो कहीं के तकवे वाले बने जी तुम्हें। तुम्हारा रोज़ा तुम ना गुटके से नहीं बचा रहा, सिगरेटा से नहीं बचा रहा, बीड़िया से नहीं बचा रहा, वो कहीं के मुत्तकी बने जी तुम्हें। अपने आप को मुत्तकी बनाओ। अल्लाह बोलता वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, मेरे बंदे मेरे सामने मेरे से डरते हुए मुत्तकी बन के खड़ जा, मैं एक एक जन्नतें क्या 2-2 जन्नतें तेरे नाम कर दूंगा। जन्नत में तेरे लिए आला दर्जा तेरे लिए मुकर्रर कर दूंगा। लेकिन तो हराम का खाएंगा, मेरे सामने आएगा, तेरे मुंह पर फिटकार मार दी जाएगी, फरिश्ते तेरा सवाब लेकर मेरे पास नहीं पहुंचेंगे। अल्लाह के नबी कच्ची प्याज कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद को आने से क्यों मना किए? इसलिए कि मुंह से बू आती है। जब मुंह से बू लेकर तुम मस्जिद में आओगे, कोई फरिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं खड़ेंगे, तुम्हारे सवाब को अल्लाह के पास नहीं पहुंचाया जाएगा, तुम्हारी नमाज दुनिया ही में रह जाएगी, तुम्हारी इबादत दुनिया ही में रह जाएगी, अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होगी। इसीलिए कच्ची प्याज कच्ची लहसुन नको खाओ बोले, वो हलाल चीज़ ही खाओ नको बोले। अल्लाह के नबी मुंह में बू आती का तो ये हराम चीज़ खाए तो क्या जायज़ समझी तुम्हें? इससे तो मुंह में वक्करियाँ करे जैसी बात आती, हद से ज़्यादा उल्टियाँ करे जैसी बात आती। नहीं ना मौलवी साहब नहीं आती, अरे तुझे नहीं आती रंगा भाई, सामने वाले को उल्टा करे जैसी बात आती। अल्लाह के वास्ते ये खाना को फरिश्तों को डबल तकलीफ होती। अल्लाह के वास्ते ये हराम चीज़ों से अपने आप को बचा लो। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इंसान रमज़ान के महीने में इबादत के लिए वक्त अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर निकाल कर रख दे। इबादत के लिए अपने आप को निकाले, अपने औकात को निकाले। क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह उनके वक्तों के बारे में पूछेगा। अरे मेरे बंदे, मैंने तुझे जवानी दिया क्या किया? मैंने तुझे उम्र दिया कहाँ बिताया? मैंने तुझे माल दिया कहाँ खर्च किया? मैंने तुझे इल्म दिया कितना अमल किया? अल्लाह सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, 5 सवाल करेगा। इन सवालों में से एक सवाल तुम्हारी फुर्सत के बारे में भी होगा। अल्लाह जो आज वक्त दिया है, जो फुर्सत दिया है, इस फुर्सत के बारे में अल्लाह पूछेगा। क्या जवाब दोगे? अरे मेरे अल्लाह, मैं रमज़ान में रोज़े से थी, मेरे 4 सहेलियों को लेकर मैं गप्पे मारते बैठती थी, मैं चाड़ी चुगलियाँ करते बैठती थी, मैं इनके उनके महल्ले के बातें करते बैठती थी। क्या यह जवाब दोगी मेरे बहनों? नहीं है अल्लाह, मैं इंस्टाग्राम के रील, फेसबुक के रील देखता था, टिकटॉक के वीडियो देखता था, रोज़े रखकर भी टाइम पास करता था। क्या यह जवाब दोगे? अल्लाह कबूल करेगा? नहीं। अल्लाह के लिए अपने औकात को सही इस्तेमाल करो। अल्लाह कहता जामे तिर्मिज़ी 2466 नंबर की हदीस, 2466 नंबर की हदीस जामे तिर्मिज़ी, या इब्न आदम, अय आदम के बेटे, तफरुगुल इबादती अमलउ सदरका गिनन व असद्दु फखरक। अय मेरे बंदे, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, अपने फुर्सत के औकात में मेरी इबादत किया कर। 2 नेमतों से माला माल करूँगा। नंबर 1, अमलउ सदरका गिनन, तेरे दिल को मैं बेनियाजी से भर दूंगा। व असद्दु फखरक, और तेरी जिंदगी से मोहताजी को दूर कर दूंगा। कितनी अजीम नेमतें हैं मालूम? अमलउ सदरक, तेरे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा। बेनियाजी किसे बोलती? किसी का मोहताज नहीं रहना। हम ना देव भाई, हम ना क्या तो भी मदद करो भाई, हम ना क्या तो भी चंदा दो भाई, इस लायक ही नहीं रहना। अल्लाह उसे इतनी बरकत देता, इतनी बरकत देता, उसकी ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात पूरे हो को इन्हें खुद दूसरे को देने के लायक बन जाता। इसे बोलती बेनियाजी की ज़िंदगी।
मंगने वाली ज़िंदगी, फ़कीरी की ज़िंदगी, मोहताजी की ज़िंदगी, भीख मंगने की ज़िंदगी। अल्लाह बोलता, अरे मेरे बंदे, तेरे खाली औकात में मेरी इबादत को ख़ास कर ले, तेरे फुर्सतों को मेरी इबादत से मुअत्तर कर दे, मैं तेरे दिल को बेनियाज कर दूंगा, तेरी ज़िंदगी से मोहताजी को दूर कर दूंगा। व इल्ला तफ़अल, अगर तूने अपने खाली औकात में मेरी इबादत नहीं किया, खाली औकात में मेरी तस्बीह नहीं पढ़ा, अल्लाह बोलता यदई का शुगलन, तुझे और मशगूल करके छोड़ दूंगा मैं। तू जितना बिजी है ना, और बिजी बना के छोड़ दूंगा। तू जितना दुनिया में बहुत ज़्यादा मगन हो चुका है ना, तुझे दुनिया में और ज़्यादा मगन करके छोड़ दूंगा। वलम असद्दु फ़ख्रक, और तेरी फ़कीरी को दूर नहीं करूंगा, तेरी फ़कीरी को और बढ़ा दूंगा। तू समझता है कि मैं दो खाली औकात में ये फिल्मा देखूंगा, ये वीडियो देखूंगा, ये टिकटॉक देखूंगा, ये गेमा खेलूंगा, इनसे उनसे बहस करूंगा तो मैं बड़ा मालदार बन जाऊंगा। नहीं, अल्लाह बोलता एक नंबर का फ़कीर बना के रख दूंगा तुझे, तेरे खाली औकात में अगर मेरी इबादत नहीं किया तो। रमज़ान के महीने का एक एक लम्हा कीमती है तुम्हारे लिए मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। अल्लाह के नबी कहते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाअन तबअन लिमा जितु बिही, तुम में से कोई मोमिन हरगिज़ हो नहीं सकता उस वक्त तक जब तक के वो अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत को हवाले अपने आप को ना कर दे। यानी अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कुरान और हदीस के हवाले जब तक वो नहीं करता, तुम में से कोई मोमिन नहीं होता। हम लोग ख्वाहिशात नफ्स पर चलकर अपने आप को मोमिन होना तस्वुर करते हैं, नहीं। ख्वाहिशात नफ्स पर चलने वाला, मनमानी ज़िंदगी गुजारने वाला, दुनिया में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने वाला क़यामत के दिन जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा। अगर दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारोगे, नबी के फरमान की ज़िंदगी गुजारोगे, आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत तुम्हारे मुक़द्दर कर देगा। अल्लाह ताला कहता है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं करते, यही लोग काफिर हैं, इन्हीं लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सूरह बकरा की 268वीं आयत, 268 नंबर आयत, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़ख्रा, शैतान तुमको फ़कीरी का वादा करता है और बुराई की दावत तुम्हें देता है, ऐसी बुराई में ना मुब्तला हो जाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बहुत सारे लोग रोज़ा रखकर झूठ बोलना नहीं छोड़ते, ग़ीबत करना नहीं छोड़ते, इनकी उनके बुराइयां बयान करना नहीं छोड़ते। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐसे इंसान को रोज़े का कोई सवाब नहीं मिलेगा। और एक ज़रूरी बात मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में तरावियों जैसे नफिल नमाजों की पाबंदी करने वाले साल के 11 महीने में फ़र्ज़ नमाजा में भी नज़र नहीं आते। तरावी नफिल नमाज है, तरावी जैसी नफिल नमाजों की पाबंदी तो करते हैं, लेकिन बाकी के साल के 11 महीने के फ़र्ज़ नमाजों में नज़र नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए वो अजर नहीं रखा है। ये हकीकी मोमिन नहीं है, ये हकीकी मुसलमान नहीं, एक नंबर के काफिरा हैं जो फ़र्ज़ नमाजों को छोड़ने वाले। और बहुत सारे लोग फ़र्ज़ रोज़े तक छोड़ देते हैं। अगर कहा जाए भाई रोज़ा कहीं को नहीं रख, नहीं मौल साहब गैस की शिकायत, नहीं मौल साहब शुगर की शिकायत, शुगर बढ़ जाता, गैस बढ़ जाता, हमना बीपी बढ़ जाती। मेरे भाइयों, आपकी बीपी कोई बहाना नहीं, आपका शुगर कोई बहाना नहीं, आपका ये छोटी मोटी बीमारियां कोई बहाना नहीं। आप रोज़ा रखिए, हिम्मत कीजिए, अल्लाह ताला आपको हैसियत देगा, सलाहियत देगा, सेहत देगा, ताकत देगा, हौसला देगा। आप खुद अपने आप को कम हिम्मती, कम पस्ती का इरादा करोगे। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल-मुअजमुल तिबरानी की हदीस में कहते हैं, एक नफिल रोज़े का सवाब, एक नफिल रोज़ा साल के 11 महीनों में अल्लाह को राज़ी करने के लिए नफिल रोज़े रखोगे, शव्वाल के 6 रोज़े नफिल रोज़े, मुहर्रम के 2 रोज़े, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम का आशूरे के रोज़े नफिल रोज़े, यौम अरफा का रोज़ा नफिल रोज़ा, पीर जुमेरात का रोज़ा नफिल रोज़ा, अय्याम बैस के रोज़े नफिल रोज़े। अल्लाह के नबी कहते हैं, एक नफिल रोज़ा अल्लाह को राज़ी करने अगर कोई रखेगा, क़यामत के दिन इसके जहन्नम के बीच में 70 साल के मसाफत की दूरी अल्लाह पैदा कर देगा, इतना दूर अल्लाह इससे बरमा देगा। और एक हदीस में कहा गया
कौवा अपने अंडे से निकलने से लेकर जितनी स्पीड कौवा उड़ सकता है, जितनी लंबी उम्र वो कौवा जी सकता है, उतनी लंबी उम्र तक कौवा वो अपनी उम्र के आखिरी सांस तक उतनी तेजी से उड़कर जाए जितनी दूर तक वो उड़ेगा, अल्लाह इसके जहन्नम के बीच में उतनी दूरी पैदा कर देगा। एक नफिल रोजे का इतना बड़ा सवाब। जबकि नबी क्या फरमाते हैं, जानबूझकर फर्ज रोजा एक रोजा अगर किसी ने छोड़ दिया, फर्ज एक रोजा अगर किसी ने छोड़ दिया, जिंदगी भर नफिल रोजे रखकर भी तुम छूटे हुए एक फर्ज रोजे के सवाब के बराबर नहीं आ सकते। इसीलिए आज अल्लाह जवानी दिया, हिम्मत दिया, ताकत दिया, बीपी कते, शुगर कते, गैस कते, ऐसे बहाने कर को अल्लाह के वास्ते फर्ज रोजे नको छोड़ लो, फर्ज रोजे नको छोड़ो, फर्ज रोजे तर्क मत करो। ये फर्ज इबादत है। अगर कोई नमाज तर्क करेगा, रमजान के रोजे रख ले, ज़कात दे दे तो भी काफिर। अगर कोई रोजे भी रख ले, ज़कात भी दे दे, लेकिन वो अल्लाह ताला की नमाज ना पढ़े तो भी काफिर। नमाज भी पढ़ ले, रोजे भी रख ले, ज़कात ना दे तो भी काफिर। फर्ज इबादत है ये, फर्ज इबादत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे एक रात अचानक फरिश्ते उठाए एक तरफ ले चले। मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ, जहन्नम के अंदर बाज़ लोगों को उल्टा लटका दिया गया है, उनके मुंह चीर दिए जा रहे हैं, मुंह में आग भर दी जा रही, हथौड़े मार रहे हैं। मैंने पूछा कौन है ये लोग? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये वो लोग हैं जो सूरज डूबने से पहले, वक्त होने से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। अल्लाह ताला इनके जबड़े चीर कर मुंह में आग दाखिल करके जहन्नम में इतनी भयानक सजा इनके लिए तय कर दिया। अल्लाह अकबर। सोच कर देखो, रोजा रख कर वक्त होने से पहले इफ्तार करने वाले को ये अजाब अल्लाह जहन्नम के अंदर रखा है, तो हैसियत रखकर मुकम्मल रोजा छोड़ने वालों को अल्लाह कितना बड़ा गुनाह नहीं रखा, कितनी बड़ी सवा अजाब अल्लाह नहीं रखा। सोच कर देखो, फर्ज इबादत जैसे रोजों को तर्क करने वाले काफिर हैं, काफिर। हाँ, अगर वाकई में आप इतने बीमार हो, रोजा नहीं रख सकते, तो आप हर रोजे के बदले 2 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना खिला सकती है। एक ही मिस्किन को 2 वक्त का खाना खिला सकती। कब खिला सकती? रमजान होने के बाद साल के 11 महीने में रोजे खजा रखने की हैसियत नहीं रहना, ताकत नहीं रहना, साल के 12 महीने बीमार रहना, तब तुम्हें खिला सकती। या साल के 12 महीने इतने बूढ़े, इतने कमजोर कि तुम्हें साल के 11 महीने में भी रमजान के रोज़ों की खजा नहीं कर सकते, तब तुम्हारे लिए हर रोज़े के बदले 2 इनका खाना खिलाना तुम्हारे लिए फिदा नहीं। कहते हैसियत है, कहते एक मरतबा 30 आदमियों को बोला खाना खिला डालती, कहते हो गया, कहते इनको रोज़े का सवाब नहीं मिलता, रोज़े का सवाब नहीं मिलता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आपको खुद रोज़ा रखना पड़ेगा, आपको खुद रोज़े जैसी इबादत अदा करना पड़ेगा। नहीं, बाज लोग हम पैसे देखो राशन दलाती कहते मैं नहीं रख सकता, मेरी तरफ से तू रख ले, बा तू रख ले रोजे, तू रखे मैं रखे सर का नहीं होता। क़यामत के दिन अल्लाह बाबुर रैयान एक ऐसा दरवाजा जन्नत का रखा है, उस दिन बोल देखेंगे मैं जाता नहीं रैयान से, तू चले जावा। कहीं का तो दुनिया में तू रखता था रोजे मेरे बदले में, तू चले जा। तू गया तो मैं गए सर का, मैं यहाँ बाहर बैठे रहता हूँ, मैं रोजा नहीं रखने की वजह से अल्लाह जहन्नम में डालता, तू चले जा। उस दिन बोलता क्या? नहीं बोलता। बाबुर रैयान से अल्लाह ताला सिर्फ रोजदारों को दाखिल करेगा, इसके रोजे उन्हें नहीं रख सकता, उसके रोजे इन्हें नहीं रख सकता। हाँ, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे अब्बा रमज़ान में बीमार थे, रोज़ा रखना था, रमज़ान के बाद खज़ा रोज़ा रखूँगा तो नियत करे, लेकिन रमज़ान के बाद इंतकाल हो गया। तुम्हारे अम्मा के, तुम्हारे बाबा के छूटे हुए खज़ा रोज़े बच्चे रख सकती, लेकिन हट्टा कट्टा मोटा पिंडा होकर बैठा रोज़ा नहीं रख सकता। कहते पेट में क्या की जर्रा गैस होता, कहते इसके रोज़े उन्हें रख लेना, कहते इन्हें क्या की चावल की पैकेट, दाल चावल सेवियाँ खजूर बादाम क्या की दिला डालता, कहते हो गया। नहीं होता। एक नंबर के झूठे मक्कर धोखेबाज आइए मेरे भाइयों, रोज़ा बदल नहीं होता। रोज़ा बदल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मरहूम वालिदैन का होता, जिंदे इंसान की तरफ से रोज़ा बदल नहीं होता। बाबुर रैयान से रोज़दारों को अल्लाह दाखिला दिलाएगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, इलाही हम सबको क़यामत के मैदान में बाबुर रैयान से जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे। बाबुर रैयान से दाखिल होने जैसे हकीकी रोज़े रखने की दुनिया में तौफीक अता फरमा। हमारे रोज़ों को, हमारे तरावियों को, हमारी नमाज़ों को, हमारी दुआओं को, हमारे सदक़ात व खैरात को कबूल फरमा ले। रियाकारी से बचा कर इखलास व लिल्लाहियत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम के दिलों में इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमा। ऐसे माह मुबारक
हमारी ज़िंदगी में बार बार नसीब फरमा। तेरी कुदरत से रमज़ान हमने अता किया है, ऐ अल्लाह इख्तितामी रमज़ान तक शब क़दर ताख रातें भी हमको नसीब फरमा दे। लैलतुल क़दर में हकीकी मानों से जाग कर लैलतुल क़दर के सवाब से मालामाल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो हमारे मरहूमीन गुज़िश्ता साल ज़िंदा थे, ये साल वो ख़बर में जाकर सोए हैं, अल्लाह उन तौहीद परस्तों के लिए हम दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी करवट करवट मग़फ़िरत कर दे, उनके ख़बर में जन्नत की खिड़की खोल दे, ऐ अल्लाह उनको जन्नत का आला मुक़ाम नसीब फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।